Hi everyone, this is physiotherapist Shahrukh Hi guys, this is physiotherapist Danish and and we we are are the the Physio Physio Guys. Guys. Guys, welcome back to the first time physiotherapy channel of Pakistan. Guys, लास्ट वीडियो में मैं आपसे कहा था कि हम आपको कुछ बैड पोस्चर्स की करेक्शन के बारे में बताएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको दो कॉमन बैड पोस्चर्स जो कि अपर एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम है, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इनकी एक तो डेवलपमेंट होती है और किस तरह से आप खुद से इनकी करेक्शन कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू जिम और विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, पहले हम बात करेंगे अपर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में, किसकी अपीयरेंस कैसी है और ये डेवलप कैसे होता है। अपीयरेंस की बात की जाए तो जो अपर क्रॉस सिंड्रोम के पेशेंट्स होंगे उनका जो हेड होगा वो उनकी बाकी बॉडी से फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और जो उनके शोल्डर हैं वो काफी हद तक राउंडेड हो जाएंगे। इसी तरह हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो इसमें जो मेजर कॉज है वो है उनका पुअर पोस्चर। अब इस पुअर पोस्चर की वजह से मस्कुलर इंबैलेंस होता है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ मसल हैं जिनके अंदर ये मस्कुलर इंबैलेंस होता है। दो के अंदर हमारे पास आएगी टाइटनेस और दो में हमारे पास आएगी वीकनेस। टाइट ग्रुप ऑफ मसल की बात करें तो हमारे पास एक ग्रुप है हमारे चेस्ट का मसल और एक हमारे पास है बैक नेक के एक्सटेंसर्स। सेकेंडली बात करेंगे हम वीक मसल की, तो हमारे पास एक आते हैं इंटीरियर के नेक के मसल जिनको हम डीप नेक फ्लेक्सर्स कहते हैं और एक हमारे पास आते हैं अपर बैक के मसल्स। आप एग्जांपल में भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी फॉर्मेशन एक क्रॉस की शेप में है। अब इस क्रॉस की एक साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको वीक मसल शो हो रहे हैं और एक साइड पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टाइटनेस है जिन मसल्स में वो मसल शो हो रहे हैं। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास है अपर क्रॉस सिंड्रोम और इसको एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं कि फोरहेड पोस्चर। तो गाइस, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि आप घर में खुद परफॉर्म करके अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे उन मसल की एक्सरसाइजेस जो कि हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट है, उनको हम करेंगे स्ट्रेच। सबसे पहले आता है हमारे पास पेक्ट माइनर और पेक्ट मेजर। अब ये एक्सरसाइज आप दरवाजे में भी कर सकते हैं या किसी कॉर्नर में भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप शाहरुख को देख सकते हैं कि इनके दोनों हाथ जो हैं वो कॉर्नर की ऑपोजिट वॉल्स पे हैं और इनका जो फेस है वो स्ट्रेट टुवर्ड द कॉर्नर है। अब इनके जो हाथ हैं वो यहाँ पे इनको स्टेबलाइज करेंगे और ये अपनी बाकी पूरी बॉडी को आगे मूव करेंगे जस्ट लाइक ये भी कर रहे हैं। अब इसकी वजह से इनके जो पेक्ट माइनर और पेक्ट मेजर मसल्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे हैं। गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास है नेक एक्सटेंसर्स मसल्स के लिए जो कि यहाँ पे टाइट है। अब इसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप अपने हाथों को करेंगे क्रॉस और बैक ऑफ द हेड पे प्लेस करेंगे जस्ट लाइक चालू कर रहे हैं। अब यहाँ से आप अपनी नेक को नीचे की तरफ पुश करेंगे, इसको 5 to 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे और ये रेपिटेशन आपने 5 to 10 टाइम करेंगे एक दफा के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन मसल की एक्सरसाइजेज जो कि हमारे पास यहाँ पे वीक मसल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैक के मसल्स हैं जो वीक हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि आप स्टार्टिंग में करेंगे, आप दीवार के साथ खड़े हो जाए, बिल्कुल अपने हाथ दीवार के साथ लगा दें, बिल्कुल आपकी जो नकल्स हैं, आपकी जो बैक ऑफ द हैंड है बिल्कुल टच हो रही है आपकी वॉल के साथ। अब इसके साथ आप इसको स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे फिर वापस नीचे लेके आएंगे। इसी को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे रुम्बॉइड की स्ट्रेंथनिंग के लिए। गाइस, जो सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसके अंदर आपको करना है कि आप उल्टा लेटेंगे प्रोन बिल्कुल नीचे, आपके हाथ बिल्कुल सामने की तरफ होंगे। अब आप करना आपने ये कि आपके दोनों हाथ सामने की तरफ जाएंगे जस्ट लाइक शाहरुख कभी कर रहे हैं और उसके बाद ये हाथ वापस आपकी बैक की तरफ आएंगे और आपकी जो हाथ और आपके बाजू और आपकी बैक में से एक लेटर बनेगा, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू लेटर। आपने यही रेपिटेशन बार बार करनी है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास अपर क्रॉस सिंड्रोम में, वो है हमारे पास जो हमारे नेक फ्लेक्सर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके लिए सिंपल आप सीधा लेटेंगे बिल्कुल और आप अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और आप इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 सेकंड्स के लिए, जितने के लिए आप कर सकते हैं और इसी को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है हमारे जो नेक फ्लेक्सर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। So guys, now let's just talk about lower cross syndrome. Lower cross syndrome बिल्कुल upper cross syndrome की तरह ही है। इसमें भी muscular imbalance की वजह से जो है वो posture develop हो जाता है जिसको हम lower cross syndrome कहते हैं। इसकी appearance देखी जाए तो एक individual जिसको lower cross syndrome है, अगर उसको आप side से view करें तो आपको कुछ इस तरह से उसकी appearance नजर आएगी कि उसका जो hip है बैक साइड से थोड़ी सी elevated नजर आएंगी और जो normal C shape का उसकी lower back में है वो ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज नजर आएगा आपको। और एंटीरियर से अगर आप यहाँ आगे से उसको अगर आप देखें तो उसकी जो हिप रीजन है, पेल्विस है, वो एंटीरियरली आपको ड्रॉप नजर आएगा। इसकी भी डेवलपमेंट बिल्कुल अपर क्रॉस सिंड्रोम की तरह ही होती है कि मस्कुलर इम्बैलेंस होगा। क्रॉस में जो मसल्स ग्रुप्स हैं वो एक तरह का फंक्शन अडेप्ट कर लेंगे, यानी कि एक क्रॉस मसल्स जो होंगे वो टाइटन और दूसरे क्रॉस मसल्स जो हैं वो वीकन हो जाएंगे। अगर इसमें टाइटन मसल्स की बात की जाए तो फ्रंट से अगर आप देखें तो वो मसल्स जो आपके थाई को एलिवेट करते हैं वो यहाँ पर टाइट होंगे और बैक साइड से वो मसल्स, वो लोअर बैक मसल्स जो आपके बैक को एक्सटेंड करते हैं वो टाइट होंगे। वीकेंड मसल्स की बात करें तो फ्रंट से आपके बैली मसल्स और बैक साइड से वो मसल्स जो आपकी हिप को स्ट्रेटन करते हैं वो वीकनेस में चले जाएंगे। सो
ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि क्रॉस में फंक्शन जो है वो मसल्स अडेप्ट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लोअर क्रॉस सिंड्रोम। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी कहते हैं इसको, और इसको लोअर हाइपरलोडोसिस भी कहा जाता है। गाइस नाउ लेट्स सी वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे परफॉर्म करके अपने लोअर क्रॉस सिंड्रोम को करेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम वो एक्सरसाइजेज देख लेते हैं जो कि आप टाइट मसल्स के लिए यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले वो मसल जो कि एंटीरियरली टाइट है, जो कि मैंने आपको बताया, वो मसल जो आपके थाई को एलिवेट करते हैं, मीन्स के आपके हिप फ्लेक्सर्स, बेसिकली यहाँ पे हिप फ्लेक्सर्स आपके उनकी इंसर्शन है। अब इनको स्ट्रेच करने के लिए आप ये पोजीशन बिल्कुल अडेप्ट करें, इस पोजीशन में आए और स्लोली अपनी बॉडी को अब आप फॉरवर्डली मूव करें तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेच फील आएगा, जो कि बेसिकली आपके हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच हो रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन व्हिच यू कैन यूज टू स्ट्रेच योर हिप फ्लेक्सर्स एट होम। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आप टाइटन ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपके लोअर बैक के एक्सटेंसर्स हैं, उनको स्ट्रेच करने के लिए आप बिल्कुल स्पाइन लाइन यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए, इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह यहाँ दानिश इस टाइम स्ट्रेट लाइन में। आप अपने नीज को फोल्ड करें, बिल्कुल इस तरह से अपने नीज को फोल्ड करें और वन बाय वन इनको अपनी चेस्ट की तरफ मूव करें। आप ये काम सिंगल लेग के साथ भी कर सकते हैं और आप ये काम दोनों लेग्स के साथ एट अ टाइम भी कर सकते हैं। इससे आप अपने लोअर बैक एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं एट होम। गाइस अब हम वो एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि आप अपने वीकेंड मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके मसल्स वीकेंड है, वो बैक साइड से वो मसल्स होते हैं जो आपके हिप को बिल्कुल स्ट्रेटन करते हैं। उन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप अगेन सुपाइन लाइन में या स्ट्रेट लाइन में आए, जिस तरह बिल्कुल इस टाइम दानिश स्ट्रेट लाइन में। आप अपने लेग को, अपनी नीज को फोल्ड करें और अपने जो आपका पेल्विस रीजन है, हिप रीजन है, उसको फ्लोर से अपवर्ड उठाएं। आप इसको होल्ड रखें थोड़े सेकंड्स, ड्रॉप करें, अगेन आप इसको एलिवेट करें और ड्रॉप करें। इस तरह से आप अपने जो वो मसल्स जो आपके हिप को स्ट्रेटन करते हैं उनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो गाइस लास्ट में एक्सरसाइज जो आप अपने वीकेंड मसल्स के लिए कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप ऑफ वीकेंड मसल्स बेसिकली आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, बेली मसल्स हैं। इनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में आए और अपने लेग्स को रेज करें, बिल्कुल इस तरह से जैसे दानिश ने भी लेग को रेज किया है। आप ये लेग रेज वन बाय वन भी कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली दोनों लेग्स को इस तरह रेज कर सकते हैं। बेसिकली फ्लटर किक्स के नाम से एक्सरसाइज जानी जाती है। इस तरह से आप अपने बेली मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। वी होप यू लाइक इट एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।